बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ फिजिक्स के न्यूमेरिकल। आज हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.6, जिसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। वो कहता है कि a 6.5 multiplied 10 की पावर 5 kg bogie of a goods train is moving with a velocity of 0.8 meter per second. Another bogie of mass 9.2 multiplied 10 की पावर 3 kg coming from behind with a velocity of 1.2 meter per second collide with the first and couple to it. Find the common velocity of two bogies after they become couple। ठीक है, हमारे पास दो बोगीज हैं। एक बोगी है जिसका वेट हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg है और इसकी जो वेलोसिटी है वो 0.8 मीटर पर सेकेंड है। एक और बोगी है जिसका वेट हमारे पास 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg है और इसकी जो वेलोसिटी है 1.2 मीटर पर सेकेंड है। ये जो सेकंड बोगी है ये फर्स्ट बोगी के पीछे से आ रही है और ये आके उसके साथ कपल होगी। ठीक है, अब वो कपल होने के बाद उनकी जो वेलोसिटी होगी ना, दोनों की कॉमन वेलोसिटी जो होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। डाटा में देखें क्या चीज हमारे पास गिवन है। मैस ऑफ फर्स्ट बोगी, मैस ऑफ फर्स्ट बोगी, इसको हम m1 कहेंगे और वो है हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg। ठीक है, इसी तरह से मैस ऑफ सेकंड बोगी, इसको हम m2 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये है हमारे पास 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg। ठीक है, और हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोगी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे u1 के साथ और u1 हमारे पास कितना है 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बोगी, वो हम रिप्रेजेंट करेंगे u2 के साथ और वो है हमारे पास 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये हमने डाटा लिख लिया। कैलकुलेट क्या करना है, कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है हमने। कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगीज। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं v के साथ। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है, वो कहता है कि जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर, अब मोमेंटम बिफोर कोलाइड इट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलाइड। ठीक है, कि दो बोगीज का जो मोमेंटम है कोलिजन से पहले वो बराबर है उन दो बोगीज का जो मोमेंटम है कोलिजन के बाद। स्टेटमेंट हम लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v आ जाएगा। ठीक है, इंटू v, ये हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी। इसके अंदर हम वैल्यूज को
पुट कराएंगे, फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। m1 पुट कराएंगे, हमारे पास m1 है हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई u1, अब u1 है हमारे पास 0.8, नेक्स्ट प्लस m2 हमारे पास 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई u2 है हमारे पास 1.2, u2 हमारे पास 1.2 इज इक्वल टू m1 हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और ये आ जाएगा हमारे पास v एज इट इज, ठीक है। अब हमने क्या कराना है, इनको मल्टीप्लाई कराना है। इन दोनों को हम कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेटर की मदद से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर देखिए, ये हमारे पास क्या है 6.5 को हम प्लस करेंगे 9.2 के अंदर तो हमारे पास आ जाएगा 15.7, ठीक है, 15.7, और ये अगर हम यहाँ पे 10 की पावर 3 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, ये 10 की पावर 3 हम कॉमन ले लेंगे, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गई। नेक्स्ट स्टेप देखें, इन दोनों को हमने अब क्या कराना है, जमा करना है। इन दोनों को हमने जमा करना है, फिर देखें क्या, इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 15.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3v। अब ये इधर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखें 16.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 15.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 3 ये कट जाएगा, इसको हम डिवाइड कराएंगे तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.03 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास दोनों बोगीज की जो कॉमन वेलोसिटी है वो कैलकुलेट हो गई हमारे पास, वो कितनी है, v इज इक्वल टू 1.03 मीटर पर सेकेंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.7, जिसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। वो कहता है कि a cycle weighing 55 kg rides a bicycle of mass 5 kg. He starts from rest and applies a force of 90 Newton for 8 seconds. Then he continues at a constant speed for another 8 seconds. Calculate the total distance traveled by the cyclist. ठीक है, एक हमारे पास साइकिलिस्ट है जिसका अपना मैस जो है मैस जो है 55 kg है, और जो बाइसाइकिल का मैस है वो 5 kg है, ठीक है। वो स्टार्ट होता है रेस्ट से स्टार्ट होता है और 90 न्यूटन की फोर्स लगाता है, एक्सीलरेट करता है 8 सेकंड के लिए, ठीक है। फिर देन ही कंटिन्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड, फिर वो नेक्स्ट 8 सेकंड के लिए कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करता है। हमने कैलकुलेट करना है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब देखें, डाटा बनाते हैं हम। डाटा हमारे पास, सबसे पहले डाटा की हेडिंग देंगे मैस ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक है, m1, तो कितना है 55 kg, ठीक है। इसी तरह मैस ऑफ बाइसाइकिल, m2 है 5 kg, ठीक है। तो टोटल मैस m हमारे पास है m1 प्लस m2
55 प्लस 5 इज इक्वल टू 60 kg। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, vi इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड बिकॉज ही स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अब फोर्स है हमारे पास, नेक्स्ट फोर्स F है हमारे पास 90 न्यूटन। ठीक है, फोर्स भी आ गई। अब टाइम है, ठीक है, टाइम फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको T1 से वो है हमारे पास 1 सेकेंड। ठीक है, और इसी तरह से टाइम फॉर कांस्टेंट स्पीड, इसको हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी 8 सेकेंड ही है। ठीक है, हमने कैलकुलेट करना है टोटल डिस्टेंस S है हमारे पास, और ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है। ये सारा हमारे पास डाटा था जो हमें गिवन था। नेक्स्ट हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें पता है कि A इज इक्वल टू F ओवर M। F हमारे पास है 90, ठीक है, और मैथ हमारे पास है 60। सही है, इसको हम डिवाइड कराएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी ए की वैल्यू। ठीक है, ए हमारे पास आ गया। नेक्स्ट देखें, हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे जब हमारे पास टाइम T1 है, फर्स्ट 8 सेकेंड के लिए। ठीक है, डिस्टेंस फॉर फर्स्ट 8 सेकेंड्स। ठीक है, इसको हम S1 का नाम देंगे, और डिस्टेंस S हमने एक रिलेशन पढ़ा था, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, VI हमारे पास 0 है, टाइम हमारे पास 8 है, 1/2, A की वैल्यू हमारे पास 1.5 है, और टाइम हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, 0 को 8 से मल्टीप्लाई कराया, 0 प्लस 1/2 1.5 एज इट इज। ठीक है, और 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास फर्स्ट 8 सेकेंड्स का। ठीक है, डिस्टेंस फॉर नेक्स्ट 8 सेकेंड्स। ठीक है, अगले 8 सेकेंड्स के लिए हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो देखें। अब हमारे पास एक रिलेशन होता है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ये पढ़ा हुआ है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इसमें हम वैल्यू पुट कराएंगे, VF फाइंड कराएंगे हम, तो फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे। VI हमारे पास 0 है, A की वैल्यू हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाली थी, टाइम हमारे पास 8 है। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो VF हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास VF की वैल्यू आ गई, या सिंपल हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब इसकी मदद से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है V मल्टीप्लाई T के। S2 फाइंड करेंगे। अब V की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 12, और टाइम हमारे पास है 8। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 8 96
मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया S2 आ गया, ये हमारे पास S2 आ गया। अब हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस S के बराबर है और वो बराबर है S1 प्लस S2। S1 की वैल्यू 48 आई थी हमारे पास, प्लस S2 की वैल्यू 96 आ गई। ठीक है, इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 144 मीटर आ जाएगा। ये हमारा टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। ठीक है, जो चीज हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे वो था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बाईसाइक्लिस्ट। तो वो हमारे पास कितना है? 144 मीटर। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.8, जिसकी स्टेटमेंट है वो कहता है कि अ बॉल ऑफ मास 0.4 kg is dropped on the floor from a height of 1.8 meter. The ball rebound straight upward to a height of 0.8 meter. What is the magnitude and direction of impulse applied to the ball by the floor? अब वो कहता है कि एक बॉल है हमारे पास जिसका वेट 0.4 kg है और उसको हम 1.8 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, 1.8 मीटर की हाइट से जैसे हम ड्रॉप करेंगे वो रीबाउंड होगी। ठीक है, वो रीबाउंड जो होगी कितनी हाइट पे आएगी? 0.8 मीटर की हाइट तक वो रीबाउंड होगी। हमने कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इंपल्स को। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इंपल्स कैलकुलेट करना है अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर, कि जो बॉल फ्लोर की वजह से बॉल के ऊपर लगेगी। ठीक है, सबसे पहले डाटा बना लेंगे। डाटा हमारे पास देखिए क्या चीज गिवन है, मैस ऑफ बॉल हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसको m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो है हमारे पास 0.4 kg। ठीक है, दूसरा है हाइट, हाइट है, हाइट। अब देखें हाइट व्हेन इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। अब हाइट ये h1 है, h1 कितनी है हमारे पास? 1.8 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट रीबाउंड, रीबाउंड हो रही है, रीबाउंड उसके लिए हाइट जो है उसको हम h2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, h2 वो कितनी है? 0.8 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स? हमने कैलकुलेट करना है, इंपल्स कैलकुलेट करनी है, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ इंपल्स, डायरेक्शन ऑफ इंपल्स। ठीक है, ये दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। ये डाटा हमारे पास गिवन है। अब देखें हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ये चीज, when ball drop from the floor। ठीक है, when ball drop from height h1। ठीक है, जब हम बॉल को हाइट h1 से ड्रॉप करेंगे तब हम देखते हैं इसके अंदर क्या चीजें हमारे पास गिवन है। एक तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी वो g के बराबर होगी और वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाइट तो हमारे पास h1 आपको पता ही है 1.8 है। चले हम इधर मेंशन कर लेते हैं, h इज इक्वल टू 1.8 मीटर। अब हमारे पास बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? 2gh इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ठीक है, इधर से हमने जस्ट vf की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखें वैल्यू पुट कराते हैं, 2 की जगह 2, g हमारे पास 10 है, हाइट हमारे पास 1.8 है। ठीक है, vf का स्क्वायर माइनस vi हमारे पास है 0। ठीक है, ये 0 का स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट देखें, इसको सोल्व करते हैं मजीद।
इसको हम सोल्व करेंगे तो देखें ये आ जाएगा हमारे पास 36 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसको सीधा करके हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वी एफ हमारे पास सिंपल 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वी एफ। अब हमने एक और चीज कैलकुलेट करनी है, व्हेन बॉल रीबाउंड, ठीक है, रीबाउंड फ्रॉम हाइट h2। ठीक है, जब हमारी बॉल जो है हाइट h2 से रीबाउंड होगी तब देखें, तब हमारे पास जो vf है वो होगा 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन है जो है वो होगी g के बराबर, और g होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, -10 क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर आएगी। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव का साइन हमारे पास, और हमारे पास h2 है, h2 हमारे पास कितना है 0.8 मीटर। ठीक है, वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे, 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कराएंगे, 2g की वैल्यू -10, हाइट हमारे पास 0.8 है। ठीक है, हाइट भी हमने पुट करा दी 0.8। अब वी एफ हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कराएंगे तो हमारे पास बचेगा 16। ठीक है, 16 वो भी माइनस का इज इक्वल टू माइनस वी आई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, सिंपली वी आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो वी आई जो है वो बराबर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड के। ये हमारे पास वी आई भी आ गया। ठीक है, वी एफ भी कैलकुलेट कर लिया, वी आई भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इंपल्स। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे इंपल्स। इंपल्स जो है वो बराबर होती है m इंटू वी एफ माइनस वी आई के इक्वल होती है। ये हमारे पास इंपल्स का फार्मूला है। ठीक है, अब देखें वैल्यू पुट कराएंगे, मैथ हमारे पास 0.4 है, मैथ हमारे पास 0.4, वी एफ हमने निकाला था, वी एफ 6 मीटर पर सेकेंड है, 6 माइनस, अब यहां पर जो वी आई है ना, से वी आई की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है वी एफ के, तो हम इसको क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, वी आई को हम क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव वी आई। ठीक है, ये सिंपल नेगेटिव आ गया, वी आई -4 आ गया। ठीक है, इसकी आप रीजन लिख लें कि सिंस डायरेक्शन ऑफ वी आई इज opposite to VF, so we take it negative। ठीक है, ये रीजन आप लिख लें कि जो वी आई की डायरेक्शन है वो वी एफ के ऑपोजिट है, जिसकी वजह से हम वी आई को क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने वी आई को नेगेटिव लिया, ये नेगेटिव साइन हमने इधर डाल दिया। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे हम, देखें 0.4 इंटू 6 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4, 0.4 इंटू 10। ठीक है, अब 0.4 को 10 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 4। इंपल्स का जो यूनिट होता है न्यूटन
सेकेंड होता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इम्पल्स। नेक्स्ट हमने इसको बताना है डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। तो द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज अपवर्ड। ठीक है, ये जो इम्पल्स है उसकी डायरेक्शन जो होगी अपवर्ड होगी, क्योंकि हमारे पास जो इम्पल्स है वो पॉजिटिव में आया है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.9, जिसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। वो कहता है कि two balls of masses 0.2 and 0.4 kg are moving toward each other with velocities 20 meter per second and 5 meter per second respectively. After collision, the velocities of 0.2 kg ball become 6 meter per second. What will be the velocity of 0.4 kg ball? हमारे पास दो बॉल्स है जिनका मैथ 0.2 kg है और 0.4 kg है, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ जो है मूव कर रही हैं। जो मैथ 0.2 वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, और 0.4 kg वाले की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर कोलिजन जो 0.2 kg वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। हमने कैलकुलेट करनी है 0.4 kg वाली बॉल की वेलोसिटी को। ठीक है, सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं। देखें हमारे पास मैथ ऑफ 0. मैथ ऑफ फर्स्ट बॉल। ठीक है, मैथ ऑफ फर्स्ट बॉल वो कितना है, m1 इज इक्वल टू 0.2 kg। ठीक है, इसी तरह से मैथ ऑफ सेकंड बॉल। ठीक है, सेकंड बॉल का जो मैथ है उसको हम m2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 0.4 kg है। ठीक है, इनिशियल velocity of first ball u1 वो कितनी है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से इनिशियल velocity of second ball u2 हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखें, अब दो बॉल्स है ना एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हम क्या लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, because it is moving in opposite डायरेक्शन। ठीक है, इट इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों जो है आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल vi 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल वो हमारे पास v2 है, और ये हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये कहता है कि जो बिफोर कोलिजन मोमेंटम होगा वही आफ्टर मोमेंटम, जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम होगा उसके इक्वल होगा। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। वैल्यूज पुट कराएंगे, m1 है हमारे पास 0.2। ठीक है, और u1 है हमारे पास u1 20। इसी तरह m2 0.4 और u2 हमारे पास है -5। ठीक है, -5। m1 0.2 है और v1 हमारे पास 6 है, प्लस m2 0.4
4 और ये V2 एज इट इज। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 2। इसको इससे जब मल्टीप्लाई कराएंगे 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1.2 प्लस 0.4 b का V2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 2 हमारे पास 1.2 प्लस 0.4 V2। ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा 2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 0.4 V2। ये आ जाएगा 1.8 0.4 V2। अब ये 0.4 इधर मल्टीप्लायर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास 0.8 और ये भी 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 इज इक्वल टू V2। 2 माइनस 1.2 करेंगे ना तो ये 1.8 आ जाएगा, ये ध्यान कीजिएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखें क्या आता है। V2 implies that V2 is equal to 0.8 divided by 0.4 तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास कैलकुलेट हो गई सेकंड बॉल जो कि 0.4 kg है, उसकी वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो लाजमी कर लें। थैंक यू। Got so much motherfucking design on right now. Every time, 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 every time,